नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी कुछ महीनों का समय हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। इसी बीच पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले नेता इमरान मसूद ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उधर इमरान की घर वापसी पर कांग्रेस पार्टी गदगद दिखाई दे रही है। वहीं इमरान मसूद का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पूरे देश में परिवर्तन का एक माहौल बना हुआ है और इसका असर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई भी दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या सोचकर इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थामा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सोच कर आए हैं फिर से? देखिए, सवाल इमरान मसूद के ज्वाइन करने का नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किन किन लोगों को पार्टी में आने दे रही है। जी। कांग्रेस पार्टी को देख के लगता है कि ये उस तरह की पार्टी हो गई है कि जो कोई भी आ जाओ, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, बिना सोचे हुए, बिना ये भी ध्यान रखे हुए कि इसका रेमिफिकेशन क्या होगा। इसमें डाउट नहीं है कि ये जो मसूद है, ये वेस्टर्न यूपी के कुछ जगहों पे इसकी कुछ साख है मुसलमानों में, लेकिन इसका चेहरा आते ही श्योर शॉट विनिंग कार्ड जो है आप किसको दे देते हो? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? वो मैं आऊंगा। आप इस एंट्री से बीजेपी छोड़ दीजिए, मायावती के भी दुश्मन बन गए क्योंकि ये मायावती की पार्टी से थे। जी। आपने दुश्मनी मोल ली अखिलेश यादव से भी। मतलब आप ये समझिए, ये जो इस मसूद साहब के कांग्रेस पार्टी में आने से आपके पार्टनर्स नाराज, पोटेंशियल पार्टनर्स नाराज, और आप बात समझिए भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज भी दे रहे हो। तो ये क्या है? ये किस तरह की राजनीति है और किस तरह की रणनीति है? और बड़े खुश हो रहे हैं, इमरान मसूद आ गया, इमरान मसूद आ गया। खैर, उसके इंपैक्ट के बारे में, रिश्ते क्यों खराब होंगे, बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी से इतना बड़ा ब्लंडर, राहुल गांधी की टीम से इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि आपकी पूरी की पूरी नैरेटिव ही इट फॉल्स फ्लैट। सब कुछ गर्त में चला गया, नाले में आपने डाल दिया। ये होता है भाई राहुल गांधी की राजनीति का सबसे जो उसको कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क, वो क्या है मालूम है? सब कुछ करेंगे वो, मेहनत किया, ये किया, वो किया, वो किया, सब कुछ किया, और आखिर में भाषण देते देते कुछ ऐसा बोल देंगे कि बाकी सारा किया कराया पीछे रह गया, और सोशल मीडिया में वो जो मीम बन करके वो इंटरटेनमेंट बन जाते हैं, वायरल हो जाता है। सब क्या कराए पे वो पानी फिर जाता है। भाई आपने बड़ा अच्छा आपने बनाया माहौल, लंदन गए वहां बोले, अमेरिका गए वहां बोले, जहां जा रहे हो वहीं बोल रहे हो कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भाई मोहब्बत की दुकान अगर खोल रहे हो तो मोहब्बत बेचने वालों को ही तो आप दुकान के अंदर आने दोगे। जिसके चेहरे, जिसके पर्सनालिटी, जिसके पर्सोना, जिसके इतिहास, जिसकी राजनीति से मोहब्बत झलकता हो, वही तो आपके मोहब्बत की दुकान को सजाएगा, संवारेगा। कसाई को ले आओगे तो क्या होगा? वो मोहब्बत की दुकान थोड़ी बन पाएगी। आपने यही काम किया है। आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को आपके इस मोहब्बत की दुकान के अंदर सेंधमारी करने का। होल नैरेटिव ऑफ मोहब्बत की दुकान वो नाले में गया। क्यों? क्योंकि ये जो इमरान मसूद है, इसके जीवन का एक ही डायलॉग है, ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो डायलॉग उसके पीछे पीछे चलता रहेगा
कि प्रधानमंत्री मोदी को बोटी बोटी कर देंगे। बोटी बोटी करने कसाई का काम होता है, मीट को बोटी बोटी कर देना। प्रधानमंत्री मोदी को बोटी बोटी करने वाले शख्स को आप अपने मोहब्बत की दुकान पर बिठा रहे हो। कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? जिसको बोटी खाना होगा वही तो जाएगा। तमाम नफरती लोग ही तो फिर आएंगे आपके पास। तो फिर भी आपने दुकान खोल दी और जश्न मनाया जा रहा है कि भाई अब मुसलमान जो है साथ में आ गया है। अब लीजिए, एक तो आपने भारतीय जनता पार्टी को के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया कि देखिए ये मोहब्बत की दुकान कैसी है, बोटी बोटी करने वाला आदमी। फिर वही मुस्लिम तुष्टिकरण और सारी चीजें, सारी बातें। अब ये व्यक्ति ये समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं गया? आपके पास क्यों आ गया? भाई उसके पास तो ऑप्शन है, कोई बहुत बड़ा सेकुलर नेता, बहुत बड़ा विचारक तो नहीं। जो व्यक्ति बोटी बोटी जैसी बातें करता हो वो तो राजनीति के लिए अनफिट है। मायावती की पार्टी में गया था कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, तो घर वापसी उसकी हो रही है तो मायावती भी नाराज। मायावती ने कहा कि भाई अच्छा हुआ गया, बढ़िया हुआ, जाने दो। क्यों? उसके रहते हुए बीएसपी को कोई फायदा तो हुआ नहीं, उसके रहते हुए कोई फायदा हुआ नहीं, और आप उसकी पार्टी को तोड़ रहे हो तो मायावती वैसे भी नाराज हो जाएगी। तो आपने क्या किया? एक तो ब्रह्मास्त्र दे दिया नैरेटिव को डिमोलिश करने के लिए बीजेपी को, मायावती को नाराज कर दिया। लेकिन सवाल यह पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को आपस में ही, पता नहीं कौन लोग वहां की राजनीति तय करते हैं, गॉड नोस, कि ये जो इमरान मसूद है वो उधर भी तो जा सकता था। ज्यादा बड़ी पार्टी है यूपी में। भाई यूपी में कांग्रेस पार्टी का रहा क्या जी? वो ऐसा थोड़ी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर गए तो पूरा यूपी में वेव आ गया है, प्रियंका वाड्रा प्रचार कर रही है तो पूरा वेव आ गया, खत्म हो गई यूपी में पार्टी। सर्वेज आ रहे हैं, 0 सीट बताया जा रहा है। सोनिया गांधी जीत जाए इस बार तो वो भी चांसेस नहीं है। हर जगह जब आप अपनी सीट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की अपनी सीट सर्टेन नहीं है तो वो कांग्रेस में क्यों आ रहा है? मतलब रिजेक्टेड माल है वो। और अखिलेश यादव क्यों नहीं लेना चाह रहे कि वो कंट्रोवर्शियल फिगर है। वो भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में पोलराइज करने के लिए मौका देगा। आपने बुला लिया उसको तो मतलब अखिलेश यादव वैसे भी नाराज हो जाएंगे कि ये जो है डाका डाल रहा है मेरे एमवाई कॉम्बिनेशन पे। मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ टिल्ट होंगे, इसीलिए तो आपने ये बोटी बोटी वाले को अंदर बुला लिया। तो जब मुस्लिम्स कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो अखिलेश यादव डांस तो करेंगे नहीं। वो तो राहुल गांधी है नहीं कि कांग्रेस पार्टी हार जाती तो कहते भाई हमारा जो है ये मॉरल विक्ट्री हो गया। जिससे हारते हैं उसको जो है ट्विटर के ऊपर कहते कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बीजेपी हार गई। ये नहीं देखता कि मेरे को 0 सीट आया है। तो अखिलेश यादव तो उस तरह के लीडर है नहीं, तो अखिलेश यादव भी नाराज होंगे कि भाई ये देखो ये वेस्टर्न यूपी में हम कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके आने से अब ये गठबंधन में जो जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी के समर्थक उसके मुंह पे बोल देते हैं कि भाई ये जो तुम ये मुसलमानों के साथ जो तुम गठबंधन करते हो उसी वजह से तुमको वोट नहीं देते, जो उसके हार्डकोर जाट वोटर्स हैं। अब जयंत चौधरी के लिए भी आपने मुश्किल खड़ी कर दी। क्या मुश्किल है? अब वो तो कांग्रेस पार्टी में आ गया। कल आप जयंत चौधरी के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई गठबंधन करो, वो तो कहेंगे कि भैया ये तो आपने सर बिठा दिया है कैसे बोटी बोटी वाले को, हमें तो जाने में डर लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान मसूद जैसे लीडर्स का समय राजनीति में खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप चुनाव और राजनीति, भविष्य, चुनाव का समीकरण, इन सबको आपने ताक पर रख दिया है एक जुनून,
एक जिद, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दो, प्रधानमंत्री मोदी को, देयर इज ओनली वन रीजन कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई इमरान मसूद आना चाहता, आने दो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देता है, उसकी बोटी बोटी करने की बात करता है। तो आपको ये तय करना है कि भाई आपको अंधे होकर के प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में अपने पैर काटने हैं, आंख फोड़ना है, कान काटना है, जो करना है आप करें। लेकिन इससे, इस तरह के फैसले से कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं कर पाएगी, कांग्रेस पार्टी और गर्त में जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इमरान मसूद ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। वहीं पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो वो कांग्रेस है। बता दें कि 29 अगस्त को बीएसपी से इमरान मसूद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से बाहर निकाला गया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद की गई। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।